तो दोस्तों हमें चैप्टर की शुरुआत में फिर से गारो का सीन दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर के सामने होता है। और यहाँ पे गारो सोचता है कि उसका दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है, क्या ये कोई वार्निंग साइन है? शायद इसको हराना सच में बहुत मुश्किल होगा, तो मुझे इससे लड़ना नहीं चाहिए। तो ये टारियो के आगे आ जाता है और बोलता है कि कुछ बोलना मत, धीरे धीरे जाओ और भागना मत, उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों चलते चलते उससे दूर आ जाते हैं और ये देखते हैं कि वो पीछा नहीं कर रहा। और गारो कहता है कि अगर हम शांति से रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम इससे बच सकते हैं, इतनी दूरी पे तो मुझसे सेफ ही है। इतने आगे से एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देख के टारियो डर जाता है। वो मॉन्स्टर अटैक करता है और गारो टारियो को बचा लेता है। इसके बाद आगे से यूनिहॉर्न भी इन दोनों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गारो फिर से बच जाता है और टारियो को पीछे फेंक के वो यूनिहॉर्न का हॉर्न पकड़ लेता है। लेकिन तभी उसके ऊपर उबलता हुआ पानी गिरता है जिससे बच के वो पीछे कूद जाता है। तो वो देखता है कि सामने शावर हेड खड़ा हुआ है और वो भी एक मॉन्स्टर है। तो सुपर माउस कहता है कि ये तुम ही हो, तो तुम इंसानों के साथ काम करना चाहते हो। तो शावर हेड कहता है कि मुझे नहीं पता कि ग्योरो ग्योरो तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड क्यों है, लेकिन तुम्हें हमें ज्वाइन करना चाहिए था। सुपर माउस कहता है कि हीरो एसोसिएशन से लड़ने से पहले ये लड़ाई हमारा परफेक्ट वार्म अप होगा। और यहाँ पे यूनिहॉर्न बोलता है और उसके बाद हमला करता है और कहता है कि मेरा हॉर्न दुनिया का हार्डेस्ट हॉर्न है और तुम इसे तोड़ नहीं सकते। शावर हेड भी कहता है कि मैं अपने शरीर में मौजूद पानी को किसी भी सब्सटेंस में बदल सकता हूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए, चिपकने वाला सोल्यूशन या फिर सल्फ्यूरिक एसिड? वो मैं तुम्हारे ऊपर छिड़काऊंगा। यहाँ पे सुपर माउस अपनी कहानी बताते हैं कि वो कैसे एक लैब के अंदर उसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे, लेकिन वो उन सबसे बच गया और उसके पास ये सुपर इंटेलिजेंस और मेगा मसल्स आ गई। और तो और अगर इसको कहीं चोट भी लगती है तो भी ये आराम से हील हो जाता है और यहाँ तक कि रीजनरेट भी हो जाता है। इधर से फिर से यूनिहॉर्न आता है घूमते हुए, लेकिन गारो उसे लात मार के दीवार पे फेंक देता है। और दूसरी ओर से यहाँ पे शावर हेड भी हमला करता है, लेकिन गारो शावर हेड को भी हरा देता है। और जब सुपर माउस गारो पे हमला करता है तो गारो उसे भी हरा देता है और इन सब की बैंड बज जाती है। और टारियो भी कहता है कि तुम पहले से ताकतवर हो चुके हो, लेकिन सुपर माउस तो फिर से हील हो जाता है और यहाँ पे शावर हेड भी खड़ा हो जाता है। तो शावर हेड उठता है और बोलता है कि तुम काफी टफ हो। तो गारो कहता है हाँ, क्योंकि मैं काफी दुश्मनों से लड़ चुका हूँ। तो शावर हेड कहते हैं लेकिन हम सभी डीमन लेवल के हैं। तो गारो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो बेकार की चीजें हैं। तो सुपर माउस कहता है कि ग्योरो ग्योरो ने हम सबको ये थ्रेट लेवल्स दिए हैं, वो हमारी ताकत को आसानी से परख सकता है, तो हम सच में कमाल के हैं। तो गारो कहता है इस हिसाब से तो मुझे लेवल ड्रैगन का होना चाहिए। तो यहाँ पे सुपर माउस कहता है कि नहीं, तुम ड्रैगन लेवल के हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ मॉन्स्टर एसोसिएशन के लीडर्स के लिए है और तुम उनके सामने कुछ नहीं हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम जीत चुके हो? ऐसा मत सोचो। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूनिहॉर्न एक अलग ही टाइप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जैसे सुपर माउस ने पकड़ लिया होता है, और कहता है कि अब तुम्हारे लिए एक शीश कबाब आ रहा है। अब जैसे ही सुपर माउस वो गारो की तरफ फेंकता है, पीछे से शावर हेड भी अपनी वाटर फोर्स से उसकी स्पीड और बढ़ा देता है। और जब वो गारो की तरफ आ रहा होता है तो गारो को स्टिंगर की याद आती है, जिस हीरो से वो पहले लड़ा था, और वो आसानी से उससे बच जाता है और कहता है मैंने तो इसको आराम से आते हुए देख लिया था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पीछे से हमें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पे टारियो भी डर जाता है और ये देखते हैं कि यूनिहॉर्न का हॉर्न टूट चुका होता है। और गारो कहते हैं कि शायद उसने बोला था कि ये हार्डेस्ट हॉर्न है। तो सुपर माउस कहता है पोची। तो शावर हेड भी कहता है कि तुमने एक लीडर को परेशान किया है। तो गारो कहता है कि लीडर, ये तो बस एक कुत्ता है ना। तो ये कहते हैं कि हमारी रैंक हमारी तबाही बचाने की क्षमता से डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ओवरग्रोन पोची, जिसका थ्रेट लेवल होता है ड्रैगन, और वो अपने मुंह से एक आग का गोला बनाने लग जाता है। गारो सोचते हैं कि ये करने क्या वाला है और इसे देख के ये सब डर जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। शावर हेड अपने वाटर फोर्स से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सुपर माउस भी रेडी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से रिजेनरेट हो सकता है, लेकिन गारो इन सबसे तेज आगे चला जाता है। अब यहाँ पे साइटामा कॉमिक पढ़ रहा होता है और वो महसूस करता है कि अर्थक्वेक आया है। तो वो देखता है कि एपिसेंटर कहाँ है, और जब वो टीवी चलाता है तो टीवी में भी सब कुछ गड़बड़ हो रखा होता है और कनेक्शन नहीं आ रहे होते। तो वो कहता है इसे तो जेनोस फिक्स कर देगा, या फिर शायद मैं कुसेनो से बोल दूंगा। इसको पढ़ने के बाद मैं बाहर देखने जाऊंगा कि चल क्या रहा है। तो वो फिर से पढ़ने लग जाता है और यहाँ भी दिखाया जाता है कि पोची ने पूरी जगह की तबाही मचा दी होती है और गारो भी किसी तरह टारियो को बचा लेता है और कहता है तो इतने ताकतवर होते हैं लीडर्स, यही ड्रैगन लेवल का है। तो गारो कहता है तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम तो जाओ, अब तुम्हें जाना होगा। तो टारियो कहता है कि मैं अकेले बच भी नहीं पाऊंगा। तो गारो कहते हैं तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ा हूँ, अब मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई ना, तो अब बाकी काम खुद करो, भागो यहाँ से। तो जैसे ही यहाँ से टारियो भागना शुरू करता है तो वो पोची उसे देख लेता है और उसकी तरफ मुड़ता है। वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही गारो उसका ध्यान खींचने के लिए उसके पैर पे आके मारने लग जाता है और कहता है क्या हुआ, चोट लगी? तो गारो देखता है कि वो पोची उसके ऊपर ही अटैक कर देता है और इस बार गारो काफी ज्यादा पास होता है
उसे लगता है कि वो मर जाएगा। वो कहता है कि मैं तो मॉन्स्टर जैसे हीरो से लड़ना चाहता था, ना कि असली मॉन्स्टर से। अब शायद मैं नहीं बच सकता और ये सारी गलती उस बदसूरत बच्चे की है। अभी तक तो मैंने अपना गोल भी पूरा नहीं किया और मैं कोला पीना चाहता हूँ, लेकिन यहीं पे मेरा अंत होता है। तो पोची इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो गारो को 10 से 20 फ्लोर नीचे तक पहुंचा देता है। लेकिन जब पोची वहाँ पे आके देखता है तो गारो अभी भी खड़ा होता है। पोची उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन गारो बचने की कोशिश करता है। तो पोची भी उस पूरी जगह पे गोल गोल घूम के अटैक करने लग जाता है और वहाँ पे पूरी तबाही मचा देता है, जिससे कि गारो बिल्कुल जिंदा ही ना बचे। लेकिन फिर भी गारो जिंदा बच जाता है और वहाँ पे ऊपर लटका होता है और पोची फिर से उसे देख लेता है। लेकिन गारो ऊपर से नीचे कूदता है और पोची पे पंच करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मैंने पूरी जान से मुक्का मारा था, तब भी इसे कुछ नहीं हुआ। और पोची गारो को उठा के दीवार पे मारता है, फिर जमीन पे पटकता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और फिर से उसको 20 से 25 फ्लोर नीचे फेंक देता है। और यहाँ पे दोबारा साइटामा को वाइब्रेशन फील होती है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। अब यहाँ पे गारो मलबे के नीचे दब चुका होता है और कहता है मुझे ऊपर जाना होगा, लेकिन मैं हिल ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो बोलता है देखो कौन आया है, तो तुम ही हो घुसपैठिए, है ना? मैं तो सच में इम्प्रेस हो गया हूँ। जैसा मैंने सोचा था तुम तो वैसे ही निकले। अभी तक तुम मरे नहीं और इससे ज्यादा खुशी मुझे हो नहीं सकती। तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से उस सारे मलबे को हटा देता है और गारो समझ जाता है कि ये टेलीकाइनेटिक है, जो उसने इतनी दूर से ही इस मलबे को हटा दिया। अब गारो को ग्योरो ग्योरो पे ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ग्योरो ग्योरो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो गारो को भी कंट्रोल कर लेता है और उसे हिलने भी नहीं देता और कहता है कि हिलने की कोशिश मत करो, तुम नहीं हिल सकते। ग्योरो ग्योरो सोचते हैं कि इतने समय में ये काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गारो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द छोड़ दो वरना। और फिर ग्योरो ग्योरो कहता है कि हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ग्योरो ग्योरो भी लेवल ड्रैगन का है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।